हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बारे में, जो कि आपके रियल नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन ये जो क्लास है आपको देके जाएगा। बहुत छोटा सा काम करना होता है, यहाँ बहुत छोटे से पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको प्रूव करना होता है कोई नंबर इरेशनल है या नहीं है। उसकी प्रूविंग पूछता है कि प्रूव दैट रूट 2 आ इरेशनल नंबर, या आपसे ऐसे पूछ सकता है रूट 5 इज इरेशनल नंबर, रूट 7 इज इरेशनल नंबर। आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो इस पे आपको यहाँ से पूछता है, इसलिए यह एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप इस पे भी चूकते हो तो जान जाओ आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि 3 नंबर फ्री का देता है एक तरह से। आपका जो सीबीएसई एग्जाम है या आपका जो स्टेट एग्जाम है, कोई भी हो, यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको प्रूव करते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। यदि हम चले तो पहला क्वेश्चन कह रहा प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। आपसे क्या प्रूविंग करने को कह रहा है? कह रहा प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। यही आपको प्रूव करना है। आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप पहले क्या करोगे, इसको लेट रूट 5 बी ए, क्या मान लोगे आप? रूट 5 को सबसे पहले आप मान लोगे यह एक रेशनल नंबर है। रूट 5 बी ए रेशनल नंबर, सबसे पहले हम यही मान लोगे। देखो चीजें अलग होती है। जैसे मैं कहूं ये ब्लैक कलर का मार्कर है, लेकिन आप कह रहे हो नहीं यह ब्लू कलर का है, तो इसको ब्लू कलर प्रूव करने के लिए पहले ये क्या बोलोगे? यदि यह ब्लू कलर का मार्कर है तो ब्लू कलर के लिए जो भी लिखोगे वह ब्लू कलर का दिखना चाहिए। बट ब्लू कलर का नहीं दिख रहा है, तो ब्लू नहीं दिख रहा है, तो कौन हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे, क्योंकि रियल नंबर दो ही होते हैं, या तो रेशनल होता है या तो इरेशनल होता है। जैसे आप टॉस करते हो ना, आप प्लेग्राउंड में कोई भी गेम खेलते हो तो क्या करते हो? टॉस से पहले टॉस करते हो, किसी ने हेड बोला और हेड नहीं आया तो क्या आ गया? टेल आ गया। तो वही चीजें यहाँ पे है। यदि रेशनल बोल दिया आपने, रेशनल नहीं हुआ तो कौन हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। तो अब हमने कहा कि पहले तो हमें इसको दिखाना था इरेशनल है, तो हमने इसको रेशनल बोल दिया। अब रेशनल बोल दिया, लास्ट में दिखा देंगे रेशनल नहीं है। रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक इरेशनल हो जाएगा। अब क्या होता है, यदि कोई भी रेशनल नंबर हो, तो हम लोगों ने बात किया है इंट्रोडक्शन में, उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आपने क्या कह दिया? रूट 5 भी ए रेशनल नंबर। आप यहाँ एक वर्डिंग और यूज कर सकते हो, यहाँ पे क्या लिख दो? रूट 5 बी ए रेशनल नंबर। ठीक। आपने कहा ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जब p बाई क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हो, तो आप यहाँ ये भी तो कह सकते हो, यहाँ पे हमने बताया था क्या लिखना होगा? q नॉट इक्वल टू 0। पहली कंडीशन यही है। दूसरी कंडीशन आपको हमने क्या बताया था? p एंड q आर को प्राइम इंटीजर, को प्राइम इंटीजर। अब आप समझो, यदि ये को प्राइम इंटीजर है, इसका मतलब आपसे हमने कहा था कि HCF ऑफ P एंड Q इक्वल टू 1। बच्चों यदि आपने इतना लिख दिया ना, तो जान जाओ आपने एक नंबर का काम कर दिया। यहां तक आपको 3 नंबर में एक नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। एग्जाम में 3 नंबर फ्री का आता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। दूसरा आप क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीपल करो तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? रूट 5 क्यू के इक्वल हो जाएगा। यहां तक तो हो जाएगा। जैसे यह हुआ, दोनों इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। अब क्या करोगे? दोनों साइड स्क्वायर लिख दो। देखो लिखना भी लैंग्वेज कम है, क्या लिखोगे आप? स्क्वायरिंग बोथ साइड। बहुत मिनिमम लैंग्वेज लिखिएगा बच्चों। देखो एग्जाम में जब एग्जामिनर देखता है ना, तो वह जानता है कि आपकी कॉपी ऐसे साफ सुथरी होनी चाहिए और कम में आप ज्यादा चीजें उसको बता दिए हो, तब वह आपको पूरा नंबर आसानी से दे देगा। अब जब आपने कहा स्क्वायर किया बोथ साइड, तो क्या मिल जाएगा बच्चों? पी स्क्वायर इक्वल टू 5q²। अब मेरी बात को एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे मैं कहूं 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर का देखोगे तो क्या मिल जाएगा? 36। इसका प्राइम फैक्टर क्या मिलेगा? 2 का स्क्वायर, या 2 इंटू
3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 मिलेगा। तो 2 क्या है, 2 से 36 डिवाइड हो जाएगा, 3 से 36 डिवाइड हो जाएगा। तो कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, यदि उसका स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, मतलब 36 या 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 6 भी 2 से डिवाइड होगा। तो यहां भी देखो पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल फैक्टर है, और पी स्क्वायर क्यू से डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब कह रहा कोई भी नंबर आप यहां पे क्या कहोगे, पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई, पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, सो दैट देखो लैंग्वेज बहुत कम यूज करना बच्चों, सो दैट p is also divisible by 5, इसलिए p भी क्या होगा हमारा 5 से डिवाइड होगा। क्यों डिवाइड होगा बच्चों, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर यदि किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वह नंबर भी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। तो यहां कोई पी स्क्वायर हो गया, वह किससे, 5 हमारा प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसलिए वह किससे डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा। बच्चों आप अब इसको मान लो इक्वेशन 3, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब कोई नंबर, जैसे मैं कहूं यहां 36 2 से डिवाइड हो रहा था, तो 2 के बाद कोई कांस्टेंट नंबर लिख दो, तो k की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, यहां से 18 आ जाएगा, k की वैल्यू निकल जाएगा। तो वैसे कोई नंबर है यदि वो उसका प्राइम फैक्टर है या 6 को लिखना हो तो 6 को क्या लिख सकते हो, 2k, तो k की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो उस प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीपल में भी लिखा जा सकता है। तो वैसे यहाँ p इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लो 5 है, इसके साथ एक कांस्टेंट नंबर हमने k मान लिया, क्योंकि p को किसी कांस्टेंट, भाई उसका फैक्टर है तो उसके साथ किसी कांस्टेंट नंबर के मल्टीपल में भी लिखा जा सकता है। जैसे यहां देखो 2 क्या है, 6 का फैक्टर है कौन, 2 और 3, तो हम क्या कहेंगे 6 इक्वल टू 2 इंटू के रख ले, के की कोई वैल्यू बाद में मिल जाएगा। तो ये के क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है। तो वैसे यहां भी p का क्या फैक्टर में आया, 5 है, जब 5 से p डिवाइड हो रहा है तो उसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर के मल्टीपल में आ जाएगा। अब ये वैल्यू इक्वेशन 3 में रख दो, इसको मान लो 4, तो क्या कहोगे, फ्रॉम 3 एंड 4, बच्चों क्या लिखोगे, फ्रॉम 3 एंड 4। आप बहुत ज्यादा लिख सकते हो वी हैव, या आप इंप्लाई सेट लिख लो। अब p के जगह यहां 5k स्क्वायर लिखो तो क्या मिल जाएगा, 5k स्क्वायर इक्वल टू, बच्चों इधर आया आपका 5q स्क्वायर, यहां तक आ गया। अब जरा यहां पे देखिए मिलेगा क्या, 5 स्क्वायर k स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, यहां तक आ जाओगे। 5 से एक स्क्वायर खत्म हो जाएगा, अब 5 फैक्टर हो जाएगा किसका, क्यू स्क्वायर का। तो अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हो बच्चों, लिख सकते हो आप 5 इज, देखो क्या आ गया, 5k स्क्वायर, या पहले लिख ही लेते हैं पूरा, आपके पास आ जाएगा 5k स्क्वायर इक्वल टू बच्चों आया क्यू स्क्वायर के। सेम यहां पे आई, यहां की तरफ जैसे पी स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर आया था, यहां पे आपको आ गया क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर। ये चीजें आपको मिल गया बच्चों। अब क्या कहोगे, अब आप कह सकते हो 5 इज द फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, जैसे यहां पे हमने कहा था 5 इज डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर, तो यहां पे क्या लिखोगे, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 डिविजिबल बाई 5, सो दैट क्या लिख दोगे, सो दैट Q is also divisible by 5, हो गया, क्योंकि कोई भी नंबर का स्क्वायर यदि किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वह नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। यहां तक आप पहुंच गए बच्चों। अब यहां तक पहुंच गए तो अभी आप यहां से देखो, इसको बना लो ए, इक्वेशन का नाम ऐसे दो, ए और
यहां जरा देखना, आप कह रहे हो 5 p इज डिविजिबल बाई 5, यहां पे क्या कर रहे हो, q इज डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब आप एक लाइन लिख सकते हो, फ्रॉम a एंड b, क्या कहोगे, p एंड q आर डिविजिबल बाई 5, यही ना। देखो P भी कह रहे हो 5 से डिवाइड है, Q भी कह रहे हो 5 से डिवाइड है, तो P और Q इसका मतलब किससे डिवाइड है, 5 से डिवाइड हो जाएगा। जब 5 से डिवाइड हो जाएगा तो HCF ऑफ P एंड Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। जबकि हमने क्या कहा था, यदि ये रेशनल नंबर होगा तो HCF कितना आना चाहिए, 1। आप कह रहे हो HCF 1 आना चाहिए, बट हम जैसे हम कह रहे हैं कि √5 रेशनल है तो हमारा HCF कितना आ रहा है, 5 आ रहा। ओ, अब आगे लिख सकते हो, इट इज कंट्राडिक्शन, इट इज कंट्राडिक्शन, सो दैट आप कह सकते हो √5 इज इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर। बच्चों इतना आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है। तो आपने देखा बहुत आसानी से आपने ये चीजें पा लिया कि √5 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। देखो बहुत क्रम से पहला पॉइंट पे आपको आना है, फिर दूसरा दिखाना है, फिर तीसरा। लैंग्वेज मिनिमम यूज करना, इससे ज्यादा बुक्स में लैंग्वेज बहुत भर भर के दिया है, आप मत करिएगा। आप सिर्फ एक काम करिएगा, ये लैंग्वेज भी आपको याद हो जाएगा। क्या करना है, √2 को दिखा लेना, जहां 5 था वहां 2 लिख देना, √3 √7 इज, या इनको क्या दिखाना है, क्रम से, और इरेशनल नंबर। ये आप खुद से प्रूविंग कर लीजिएगा। बस कितने की प्रूविंग कर लीजिएगा, √2 √3 √7 और इरेशनल नंबर। यदि ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेते हो ना, तो ये लाइन आपको तब तक आराम से याद भी हो जाएगा और कोई गलती नहीं करोगे। बच्चों बहुत आसान है, यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। बच्चों अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जो क्या कह रहा है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज ए इरेशनल नंबर। देखो बच्चों होता क्या है ना, एक क्वेश्चन को दो तरह से पूछता है, कभी कभी 2 नंबर में पूछता है, कभी कभी 3 नंबर में पूछता है। यदि इतना ही लिखा है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज ए इरेशनल नंबर, और 3 नंबर में पूछ लेता है, तो सबसे पहले आप जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, √5 इज ए इरेशनल, उसको दिखाया, आपको उतना दिखाना पड़ेगा। फिर उसके आगे आप बढ़ोगे, जो हम अभी कराएंगे। और यदि 2 नंबर में काम करता है, तो जो अभी कराएंगे सिर्फ यहां से लेके लास्ट तक का काम करोगे, बस इतना ही। 3 नंबर में पूछता तो स्टार्टिंग से करना होगा कि पहले √5 को दिखाओगे फिर करोगे। यदि इसी में लास्ट में लिख दिया होता, जैसे यही क्वेश्चन बदल दिया होता, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज ए इरेशनल वेयर, या इफ √5 इज ए इरेशनल। यदि √5 को इरेशनल वहां दे दिया होता, तो भी हम काम यहीं से शुरू करते जहां से हम आपको करने जा रहे हैं। देखो क्योंकि हमें यहाँ आता तो है, एग्जाम में लिखना बहुत मैटर करता है, क्योंकि नंबर तो हमें लिखने पे मिलेगा, तो कैसे लिखे कि हमारे नंबर भी हमें अच्छे मिले और आता भी रहे। तो आइए आप बताते क्या करोगे, तब आप लिखोगे कहां से, लेट 3 + 2 √5 बी ए रेशनल नंबर, यहां से आप मान लोगे। अब आपने कहा कि ये तो रेशनल नंबर है, ये काम कब, जब 2 नंबर में पूछता है तो यहीं से स्टार्ट करोगे। 3 नंबर में पूछता है तो पहले पीछे वाली पूरा एकदम वहां लास्ट तक दिखाओगे, √5 इज इरेशनल, फिर यहां से शुरू करोगे। क्लियर। अब क्या कहोगे, यदि ये रेशनल है तो बच्चों क्या हो जाएगा, p/q के इक्वल हो जाएगा, यहां तक हो जाएगा। अब आप क्या कहोगे, Q नॉट इक्वल टू 0, 2 कंडीशन है, दूसरा क्या है, P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर, ये चीजें होगी। यहां तक तो आप पहुंच गए। देखो बच्चों इंटीजर को आप आई से ना दिखा के यहां जेड से दिखाते, आप पूरा इंटीजर वर्ड लिख लीजिएगा, उसीलिए हमने वहां आई लिख दिया था, इंटीजर को जेड से दिखाते।
मैथमेटिकल सिंबल है, आपने जेड लिख दिया, इसका मतलब वो इंटीजर के बारे में बोल रहे हैं हम। अब यहां तक तो बात आ गई। अब इसको आप राइट साइड भेज दो, तो देखो बच्चों 2√5 क्या है हमारे पास, 2√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q-3। यहां तक पहुंचोगे। अब क्या करोगे, 2√5 इक्वल टू p-3q/q। अब यहां देखो जरा, p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, तो आप कह सकते हो इंटीजर माइनस इंटीजर, ऊपर मिल गया और नीचे क्या मिल रहा है, इंटीजर। तो देखो इंटीजर माइनस इंटीजर भी इंटीजर आएगा, तो फिर इंटीजर बाई इंटीजर आ गया। तो इसका मतलब आप एक काम और कर सकते हो, इस 2 को डिवाइड में भेज दो, इधर मल्टीप्लाई था, इधर कहां पहुंच गया, डिवाइड में, क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई में था, यहां पहुंचेगा कहां पहुंच जाएगा, डिवाइड में। अब इधर देखो, इधर आया इंटीजर बाई इंटीजर मतलब रेशनल नंबर, इंटीजर बाई इंटीजर कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर। और इधर √5 क्या आपने दिखा लिया था, इरेशनल नंबर। तो क्या इरेशनल और रेशनल नंबर दोनों बराबर हो सकते, नहीं बराबर हो सकते। जब नहीं बराबर हो सकते, इसलिए 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। बस इतना ही लिखना है। यदि बच्चों 2 नंबर में पूछता है तो सिर्फ यहां से यहां तक, यदि आपसे 3 नंबर में पूछता है तो पहले √5 को इरेशनल दिखा के फिर इतना। कभी कभी बहुत आसान कर देता है, यही बगल में लिख देता वेयर √5 इज ए इरेशनल नंबर, जो क्वेश्चन दिया आपका उसी के बगल में लिख देता √5 इज ए इरेशनल नंबर, और 3 नंबर में भी पूछ लेता है, तो भी हम इतना ही करेंगे। यदि ये दे देता है √5 इज ए इरेशनल नंबर, तो हम इतना ही करेंगे, चाहे 2 नंबर में पूछे या 3 नंबर में पूछे। बच्चों बहुत आसान है, इसीलिए यह एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से देता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। बच्चों क्या कह रहा, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। फर्स्ट को कह रहा 1/√2, इसको इरेशनल दिखाना है। अभी मैंने आपसे कहा था आप प्रैक्टिस करोगे किसका किसका, √2 का, √3 का, √7 का, इसका आप प्रैक्टिस कर लोगे। यदि इसका आप प्रैक्टिस करोगे, देखो √2 आ गया, इसको क्या दिखाना है, इरेशनल। तो आप क्या कहोगे, पहले लेट 1/√2 बी ए इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। क्या कौन सा नंबर मानोगे, रेशनल नंबर। आपने इसको मान लिया, तो जैसे इसको माना तो आप p/q लिख रहे हो, अब इसको लिख लो q/p, क्योंकि ये तो नंबर है ना, वेरिएबल है pq, ऐसे लिख लो जहां पे p ≠ 0, p एंड q आर को प्राइम इंटीजर। हो गया यहां तक। अब देखो क्रॉस मल्टीपल कर लो, तो √2 इक्वल टू क्या हो गया, p/q। और फिर वही पिछला वाला कहानी जो आप करते थे वही दिखा दो, एक बार दिखा दो 2 इज द फैक्टर ऑफ p, एक बार 2 दिखा दो फैक्टर ऑफ q। सो √2 ये कंट्राडिक्शन है, इसलिए 1/√2 क्या है हमारा, कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। मतलब जो आप बस खाली इतना चीजें और बढ़ेगा, सेम वही √2 वाला पैटर्न हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक, आसान है। अब आपको कहोगे ही तो सर बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा आपको। अब आप दूसरे की बात करिए। दूसरा देखिए क्या दिया आपको, 7√5, इसको कहा इरेशनल दिखाइए, तो पहले इसको रेशनल मान लीजिए और यहां पे आ जाइए, यहां पे कितना आ जाएगा, 7√5, 7√5 है। अब ऐसे चले जाइए तो यहां आ जाएगा √5 इक्वल टू q/7p, आ गया। अब देखो इंटीजर बाई इंटीजर, इंटीजर बाई इंटीजर, इधर कौन आया बच्चों, इरेशनल, इधर आया रेशनल नंबर, क्योंकि इंटीजर बाई इंटीजर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। और इधर कौन हो गया, इरेशनल नंबर। क्या दोनों इक्वल है बच्चों, नहीं है, नहीं है तो क्या हो जाएगा, फिर कंट्राडिक्ट हो गया। इसलिए 7√5 इज कौन से नंबर, इरेशनल नंबर। देखो इतना छोटा सा काम है सिर्फ, ऐसे 6 + 2√5 6 + √2 उसको आप आसानी से
दिखा सकते हो। तो आई थिंक ये वीडियो आपको, ये क्लास जो बहुत ज्यादा काम देगा। आप यदि इसको कर लेते हो तो आपको 3 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे इसके बाद वाले क्लास में आपसे ऑब्जेक्टिव नंबर्स के बारे में, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे और केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। वो क्लास आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहां से 1 नंबर का तो आपको पहले ऑब्जेक्टिव में आएगा। जो पहला वह 1 से 20 नंबर का वो क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 20 पेपर में, उसमें एक क्वेश्चन आएगा। साथ ही साथ इस बार क्या किया था, ये पहला और दूसरा क्लास ना पूछ के आपसे एक केस बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया था इस चैप्टर से। मैंने देखा पटना रीजन का जो पेपर था उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन एक दे दिया था, इधर यूपी के रीजन में नहीं दिया था, कुछ अदर रीजन में भी हो सकता नहीं दिया हो, लेकिन पटना रीजन में जो पेपर्स था वहां पे दे दिया था। तो इसलिए ये आपके लिए इसका केस बेस्ड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता आपके रीजन में अब की अगली बार पूछ ले। तो इसलिए आप केस बेस्ड क्वेश्चन को भी जरूर देखिएगा।